नो बुरुंडी इमिग्रेशन। अरे बिना बुरुंडी इमिग्रेशन करा के ले आया भाई मेरे को। लड़की मेरे को चूना लगाने के लिए बैठी है यहाँ पे। अरे भाई बहुत चालू बंदे, बहुत चालू, मतलब एक से बढ़कर एक स्कैमस्टर भरा पड़ा है। तब से मेरे मजे ले रहे थे कैमरा मैन ऑन कर दिया। रवांडा में जीरो करप्शन टॉलरेंस पॉलिसी है भाई, जीरो करप्शन, कुछ भी टॉलरेट नहीं करते। बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी सजा दे रखी है इन्होंने। ओके 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 गो गो। भाई अभी मेरे को निकलना है यहाँ से, होटल से। सुबह 5 बज रहे हैं भाई। होटल पूरे का पूरा लॉक कर रखा है इन्होंने। यहाँ लॉक है, कोई भी नहीं है भाई होटल में। ये पूरे का पूरा लॉक है। अब मैं किसको उठाऊँ, कहाँ उठाऊँ, कुछ नहीं पता यार। बस है मेरी। और अभी यहाँ लिख रखा है भाई कि इन्फॉर्म्स ऑल कस्टमर्स हु वांट टू गो आउटसाइड टुनाइट कैन नॉक हियर और कॉल ये नंबर पे। कर तो दिया भाई नॉक। भाई मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोन कर लिया उनको नहीं आ रहा समझ। मैंने अपने भाई को ही उठाया। मैं कहा यार चल उठ जा, कोई नहीं। और ड्राइवर आ चुका है बाहर ऑलरेडी। वो भाई को फ़ोन करने लग रहा है कि भाई बंदा कहाँ है। मैं बाहर कैसे जाऊँ। अब मैंने रिसेप्शन पे फ़ोन करा है कि भाई कह रहा है कि बाहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, तो वो देखते हैं कहाँ से है। चलो भाई रिमेरा होटल को बाय बाय करते हैं। गाड़ी यहीं पे सोने लग रहे थे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और मैं थोड़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। होटल वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ बुरुंडी से रवांडा के लिए। पर अभी जो सिचुएशन है बुरुंडी और रवांडा के जो आपस में बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल बंद है भाई। इनके बारे में क्या हुआ था, क्या कैसे हुआ था, बीच में कहीं टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा। टाइम मिलेगा वैसी बात है। तो पहले मैं क्रॉस करूंगा तंजानिया में, तंजानिया से रवांडा में क्रॉस करूंगा। तो ये सब प्रोसेस करेंगे। सुबह के बज रहे हैं 5, 5:15 हो गए। 5 बजे बोला था उसने कि बस आ जाएगी। अपने मोहम्मद भाई आ चुके हैं यहाँ पे और चलते हैं भाई। लेट्स गो। हेलो मॉर्निंग। चलो भाई चलते हैं। लगा ली सीट बेल्ट और सारी जो इन्फॉर्मेशन है। मेरे को भी कुछ भी नहीं पता कितने की टिकट है, कितने घंटे लगाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। पर आज हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि 3 दिन का वीज़ा था, वो आज ख़त्म हो जाएगा मेरा। भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी बसें हैं और शायद ये वाली बस है हमारी कोबैरो जाने के लिए। भाई मोहम्मद भाई को भी दे देते हैं। मोहम्मद भाई I give him 20. Okay, bye. Alright, bye. See Thank you so much for doing so many things for me in Burundi. Alright. I will soon see you in Virginia. Yeah, see you. Okay, have a safe flight. Yeah, okay, thank you. Okay. अच्छा भाई अब बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे हमारे कोबैरो की टिकट ली। 30,000 की टिकट थी, सिर्फ मात्र 30,000 की। मतलब कितने हो गए 30,000, 6,000 के हिसाब से $5। यहाँ से बॉर्डर है लगभग 226 किलोमीटर कुछ है। तो उसकी $5 की टिकट आई और अब हम चल रहे हैं कोबैरो की तरफ। भाई बस चल चुकी और 4 की सीट पे 5 बंदे बिठा दिए यार यहाँ पे। तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है बंदों की। चलो पर कह रहे रोड सही है, देखते हैं। ये है भाई बुजुम्बरा का शहर और पहाड़ी रास्ता होगा पूरा बॉर्डर तक ना, कोबैरो तक। ये देखो चलते हैं। बस 6:20 पे चली है और बस की जान निकली हुई है इतने बंदे बिठा के चलने में। भाई ये भी एक टाउन है ये नगोजी। और यहाँ पे देख लो सब लोग घेर लेते हैं बस को 1 मिनट में ही। अरे भाई मेरा पैर टूट लिया है यार। बिल्कुल भी जगह नहीं है यार पैर रखने की ना। ये भी पिचकली मेरी बिरयानी आधी खाई है मैंने, आधी ऐसी बची है। अब भाई 5 के 4 हुए। आगे वाली पे देखो अभी 5 है। 1 2 3 4 5, हमारे में 5 थे। ये होता है भाई देखो तला हुआ मैदा, ये खा ला हुआ। आप कहते हो ना लोकल फूड क्यों नहीं खाता है, तला हुआ मैदा है सीधा।
भाई ये चेक कर रहा है बंदा कितने हैं, क्या है क्या है, मना कर दिया। पहुंच गए भाई कोबेरो, और अब ये बाइक टैक्सी वाले आ चुके हैं कि तंजानिया जाना है। तंजानिया देखो आ गए। अरे भाई बाहर तो निकलने दो, फिर ही तो भाई बैठूंगा तुम्हारी बाइकों पे। चलो 12 बज चुके भाई। भाई यहाँ पे चेंज करने लग रहे हैं बुरुंडी फ्रैंक तंजानियन शीलिंग में, और 1 लाख के आई विल गिव यू। पकड़ तो यस भाई, निकाल तो लेने दो, देखना कितने बंदे खड़े हैं बुरुंडी। ओके वेट भाई, यहाँ पे हम पहुँच गए कोबेरो, और भाई यार कम से कम 10 बंदों ने घेर के खड़ा कर रखा है। अभी भी मान नहीं रहे हैं कि भाई मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा भाई कवांगा जाना है मेरे को, वहाँ तक छोड़ना मेरे को है ना। तो यही बंदा है, ये है क्या? हाँ ही से चलो भाई चल पड़े यार। आपको सारी कहानी आराम से कबांगा रुसुमो नो 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 नो। हाँ ओके चलो भाई। भाई ये भाई दिखाने लग रहा है खाना, कह रहा मैं तू बुलाया था मैं ले आया। दिस फूड योर्स ओके, यू ईट नो नो यू या यू ओके 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 गो गो। ये देखो यहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ये इनका बहुत ही बड़ा बॉर्डर है। कोबेरो वाला वो जो था ना किगोमा वाला, वो खाली पड़ा था, पर ये इनका इंपोर्ट के लिए बहुत ही बड़ा बॉर्डर है, जिसमें सारे के सारे ट्रक्स। लाइन देखो भाई, आप टूटने का नाम नहीं ले। कोई पुलिस वाले आ गए थे तो मैंने फ़ोन नीचे रख लिया अपना, तो थोड़ा ऐसे ही बनाता हूँ। अभी तक ना तंजानिया का बॉर्डर है ना बुरुंडी का। बुरुंडी इमिग्रेशन देर बुरुंडी नो बुरुंडी इमिग्रेशन। अरे बिना बुरुंडी इमिग्रेशन करा के ले आया भाई मेरे को। अबे क्या बावली पूछ है। बुरुंडी इमिग्रेशन देर ये जो आप पहाड़ी व्यू देख रहे हो, ये पूरे रास्ते बुजुम्पुरा से ऐसा ही व्यू चलता आ रहा था। बहुत ठंडा मौसम हो रखा है, 18-19 डिग्री, और पूरे का पूरा देखो पहाड़ी एरिया था पूरे का पूरा। चलो भाई यहाँ बॉर्डर से ही अपने को एक गाड़ी मिल गई है शायद, जो कि गाली जाने लग रहे हैं लोग डायरेक्ट ही। तो एक और बॉर्डर पार करना पड़ेगा हमको। बारिश भी हो रही है, इन बोड़ा पे तो जाने का कोई मतलब नहीं था। भाई आप यकीन नहीं करोगे उस गाड़ी वाले ने कितने पैसे मांगे। ही से 100,000 1 लाख शिलिंग बोला गाड़ी वाला कि 1 लाख शिलिंग लूँगा किगाली तक के। पता है कितने होते हैं? $40। अबे भाई $5 में मैं वहाँ से वहाँ तक आ गया जहाँ पे तेल की कमी है, और तुम यहाँ से 200 किलोमीटर ले जाने के $40, 4,000 रुपये। मैंने कहा भाई मेरे को टाउन ले चल, वहाँ से अपनी हम ढूंढेंगे गाड़ी, बस मिल जाएगी। $2-3 की तो बस चलती है रवांडा बॉर्डर से। भाई यहाँ पे आते ही पेट्रोल पंप सारे चलने लग गए हैं, तो हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। अब ये हम जा रहे हैं कबांगा की टाउन में, और वहाँ जाके हम ढूंढेंगे टैक्सी। भाई से 3 में डील डन हुई थी, फिर यार पेट्रोल यहाँ काफ़ी महंगा 3100 का था, तो मैंने कहा चल यार तेरे को 2000 और दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से मिल जाएगी कबांगा से। अरे वो तो मुंह फाड़ के उसने कुछ भी मांग लिया। भाई यहाँ पे पहुँच गए कबांगा टाउन पे, ठीक है। अब मैं आपको पूरी जर्नी बता देता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे लोग एकदम से ऐसा घेर लेते हैं ना, बिल्कुल कुछ बताने का मौका ही नहीं मिलता बंदे को। भाई कम से कम 10 बंदे में क्या ही बात बताऊँ वहाँ पे। भाई बस जर्नी ठीक थी, 250 किलोमीटर लंबे वाले रूट से आए, और सुबह 6:30 चले थे, और 11:30 बजे उसने बस बॉर्डर पे लगा दी थी। थोड़ा और मान लो 5 घंटे 45 मिनट में हम पहुंच गए थे भाई बॉर्डर पे। फिर यहाँ पे बाइक वाले आ गए, जो अपने ये बुरुंडियन फ्रैंक बचे थे वो चेंज करा लिए। थोड़ा $1-2 का नुकसान हुआ, क्योंकि बुरुंडी फ्रैंक और कहीं चेंज होने नहीं थे, तो वो करा लिए चेंज, ठीक है। चाहे उसको रवांडन में करा लो कि उसमें करा लो, तंजानियन में, किसी में भी करा लो इनसे, ठीक है। फिर भाई ये बाइक वाला मिला, मैंने इसको बोला कि भाई बुरुंडी इमिग्रेशन पे रोक दियो। भाई बंदे ने रोकी नहीं बुरुंडी इमिग्रेशन पे। मैं बुरुंडी का एग्जिट करा ही नहीं भाई, मैंने दूसरा देश हो गया भाई जिसका मैंने एग्जिट नहीं करा। पहला था वेनेजुएला, वो तो मजबूरी में नहीं करा था मैंने। ये तो इस बाइक वाले रोक के नहीं, सीधा मेरे को तंजानियन इमिग्रेशन पे लाके खड़ा कर दिया। भाई फिर तंजानियन इमिग्रेशन पे मेरे कई सारे दोस्तों ने बताया था कि भाई अगर आप ऐसे ट्रांजिट सा टाइप कर रहे हो ना, तो ये पैसे नहीं लेते अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा भी अभी तक वैलिड है, जो कि मैंने ज़ांज़ीबार में लिया था। पर उस बात को हो गए 2-1 साल, ठीक है। अब इनको पता चल गया कि रवांडा और बुरुंडी का बॉर्डर
क्लोज है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रांजिट कर करके जाएंगे तंजानिया। तो ये चालू हो गए। अब इन्होंने एक ट्रांजिट वीज़ा निकाल दिया। वो ट्रांजिट वीज़ा है भाई $30 का। मेरा पासपोर्ट देखा, थोड़ी बातचीत करी, फिर कहता आपको $30 देने पड़ेंगे। तो भाई मैंने कुछ जुबान लड़ाई नहीं, मेरे को पता था बाय द रूल तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास सिंगल एंट्री था, पर लोगों ने कहा था कि ऐसे चल जाता है काम। तो भाई मैंने उनको $30 दे दिए, स्टैम्प मारी, लिख दिया वीज़ा पे ट्रांजिट है 7 दिनों का, और हो गया, ठीक है। फिर वो गाड़ी वाला मिला, बहुत देर तक 5-7-10 मिनट बैठा रहा मैं वहाँ पे। फिर वो गाड़ी वाला मिला, मैंने कितने रुपए लेगा तू पहले बता। बैग वैग रख दिया मैंने अपनी गाड़ी में। कहता 1 लाख शिलिंग। और मैंने कहा ओ भाई ओ, $40 यहाँ से 200 किलोमीटर जाने के। फिर कहता कितने दोगे। टैक्सी वाला नहीं था और वो पर्सनल किसी की गाड़ी थी, और सबसे पीछे वाली सीट पे, मतलब 3rd रो में मेरे को ठूसने लग रहा था। और कहता 1 लाख शिलिंग। मैंने कहा $40 होते हैं भाई, क्या तू अमेरिका में गाड़ी चला रहा है क्या? अमेरिका में भी शायद इतने नहीं लगेंगे आज की तारीख में। अगर शेयरिंग में जा रहे हो आप 6 बंदे शेयर करके, कोई पर्सनल टैक्सी में नहीं जा रहा था मैं, तो भाई मैंने कहा 15,000 दूंगा, जो कि $6-7 होते हैं भाई। 700 रुपये 250 किलोमीटर के बहुत है। 250 भी नहीं है यार, 200 है। 210-12 किलोमीटर है की गाली यहाँ से। तो भाई मेरा बैग उतार कर डिग्गी में से मेरे को पकड़ा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे देखते हैं। कबांगा आ गए और यहाँ से कह रहे हैं बस जाएगी कहीं की गाली के लिए, देखते हैं पूछते हैं। चलो भाई टूरिस्ट समझ गए, इन्होंने पागल समझा मेरे को। जैसे ये बस है, ठीक है, बोले कि ये बनाको जाएगी, ठीक है, और कितने लेगी यहाँ से बनाको पता है कितना है? 50 किलोमीटर, और पता है कितने लेगी? 20,000 शिलिंग। ये टट्टी बस जाएगी बनाको और 20,000 शिलिंग लेगी। अबे कौन दे रहा है तुमको $10 50 किलोमीटर के, वो भी बस में? लड़की मेरे को चूना लगाने के लिए बैठी है यहाँ पे। तो मैंने बाइक वाले से बोला तू बता भाई, कोई नहीं कमर तोड़वा लेंगे, पर मैं यार चीटिंग को क्यों दूं? अरे कहाँ गया? अरे भाई 15 में ले चल यार। 30 no it is too much, it's $10 see 17 more 17 I give you, okay? Not kira kwa chini kira kuch. बस मनीर रखो 1000 बढ़ा के क्या हो गया? नहीं 1000 बढ़ा के आ गया, ओके पर 1000 बढ़ा के क्या हो गया? चल ठीक है आजा, ओके रसूम ओके। चलो भाई कोई नहीं। भाई ढलान में बंदे ने बाइक बंद कर दी, अब ऑन कर ली दोबारा। जैसे ही ढलान आती है भाई बाइक कर देता है बंद और फिर चालू करता है। अरे 100 मीटर पे क्या ही बचा रहा है इतना, वो स्पार्क प्लग इसका ऑन होने में नहीं लेता होगा। छोटे छोटे ऐसे गांव आ रहे हैं, लोग सारे साइकिल पे दिख रहे हैं। जो बाइक है जिसके पास वो तो यहाँ पे शहंशाह है एक तरह से, और वो शहंशाह में से $40 200 किलोमीटर के मांग रहा था इस गरीब देश में। भाई लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता आ चुके, 25 किलोमीटर और बचा है, पर आगे की ना डर्ट रोड है। तो भाई ने अपने दोस्त को रोका है, और इसकी बाइक देखो कैसी हो रखी है, वेस्ट अफ्रीका की याद आ गई। तो भाई शायद इससे पूछ रहा है कि कैसी क्या रोड है, क्या करूँ मैं, ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो रखी। ये बाइक देखो नई सी लग रही है, वो पुरानी है, वो शायद उस साइड से आया है। तो शायद इस टाउन के बाद जो रोड आएगी ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आएगी। और यहाँ पे टाइम तो चेंज हो गया था, तंजानिया में 1 घंटा आगे आ गया था, पर रवांडा जाते फिर से 1 घंटा कोई पीछे हो जाएगा। तो अभी 2:30 बजे हैं वैसे यहाँ पे, पर वैसे 1:30 बजे होंगे रवांडा में ना। तो 2:30 भी नहीं बजे शायद, पता नहीं कितना टाइम हुआ भाई। दिमाग घूम लिया बिल्कुल, बोड़ा पे बैठ के इतनी दूर आने में। कमर की बैंड बज ली है और छोटा सा टाउन आया है। चलो चलते हैं रवांडा। लो भाई उस बंदे ने बताया कि आगे ना रोड बंद है और वहाँ से आप नहीं जा सकते, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाना है? पहले बनाको जाओ और फिर जाओ, फिर 50 किलोमीटर हो गए भाई। जहाँ जितना शुरू करा था उतना ही हो गया। पता नहीं भाई क्या ही ड्रामा है, और ये अब एक्स्ट्रा पैसे भी मांग रहा है। इसके वैसे बनेंगे पता नहीं कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा बन गए, इसके लगभग 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा बन गए यार बेचारे के। बेचारा गया मेरे से ही लेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं बॉर्डर पे जाके इससे करेंगे बात, अब और क्या ही करेंगे। तेल डलवा लिया है, फिर पूरा बिनाको तक जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या है यार।
अफ्रीका नहीं सुधर सकता। अच्छा भाई, यहाँ पे रुके थे हम। मैंने कहा भाई रोक ले बाइक, तू भी थोड़े हाथ वाथ सीधे कर ले, कहीं ठोक ही दे। 50 किलोमीटर का रास्ता भाई 80 किलोमीटर का बन गया। कमर की बैंड बज गई भाई मेरे। इसकी तो दिहाड़ी बन गई मस्त। 18 से भी ज़्यादा देने पड़ेंगे अब मेरे को। दे दूंगा, मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर बस ला रही थी बिनाका तक 20 में, मैं अब इसको रुसोमा तक लेके जाऊंगा। 25 देने पड़ेंगे लगभग शायद। अच्छा, तो आप सोच रहे होगे या व्हाट, ये 2 मिनट वेट। तो भाई आप सोच रहे होगे कि बुरुंडी और रवांडा का बॉर्डर बंद क्यों हुआ। तो ये हुआ था भाई 2023 के दिसंबर में। जो बुरुंडी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे रवांडा की सरकार पे कि भाई ये जो है ना सरकार, ये हमारे खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप को ट्रेन कर रही है और बॉर्डर्स पे अटैक करा रही है। दिसंबर 2023 में अटैक हुआ था। तो 11 जनवरी 2024 को बुरुंडी ने यूनिलैटरली अपने सारे के सारे बॉर्डर्स, जो लैंड बॉर्डर हैं, वो रवांडा के साथ बंद कर दिए थे। तो रवांडा की सरकार ने बोला नहीं भाई, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं, और रिग्रेट जताया था कि भाई ये बहुत गलत करा। पर बुरुंडी की सरकार ने बोला हमारा जो नेबर है वो बैड नेबर है, तो उन्होंने बंद कर दिया। पर फ्लाइट अभी भी चल रही है। अगर आप बुरुंडी रवांडा फ्लाइट लेके जाते हो तो आप आराम से 30,000 रुपये वन वे, मतलब आधे घंटे की फ़्लाइट भी नहीं होगी भाई। 30,000 रुपये की फ़्लाइट थी, तो मैंने इसलिए नहीं ली। और अभी तक भी बॉर्डर बंद है। लगभग 2 साल हो चुके, तीसरा साल चलने लग रहा है। 2024 से पहले आते तो आप अभी तक किगाली पहुंच चुके होते। लेट्स गो। भाई की स्माइल बहुत अच्छी। पहुंच गए भाई बॉर्डर पे। भाई हम रवांडा साइड आ गए हैं और अभी आ गया इमिग्रेशन वगैरह। भाई रवांडा में क्रॉस कर लिया, अपना इमिग्रेशन वगैरह हो गया। कुछ ज़्यादा खास सवाल कुछ पूछा नहीं, तो क्या ही बताऊं। रवांडा वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, 1 भी रुपया नहीं देना। 4,500 कितना होता है, $3 फीस लेगा ये ATM। चलो बाद में देखते हैं अभी शायद। चलो एक बार तो निकलवा ही लेते हैं यार। ये ATM था इमिग्रेशन पे ही, तो मैंने कहा इससे निकलवा ही लेते हैं, क्या पता रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए भाई कुछ खाने पीने ये वो। वरना इसने 4,500 रवांडी फ्रैंक लिए हैं, लगभग शायद $3-3.5 हो जाते हैं। और मैंने अबे ये कितने निकाल दिए, 30,000 निकाल दिए क्या। अबे यार 3 लाख निकालने थे, ये क्या निकाल दिया। चलो बाद में देखेंगे कहीं पे। चलो भाई यहाँ पे चलते हैं भाई, जल्दी से भाग ले यार, क्या कर रहा है। 10-15 हज़ार शीलिंग बचे थे, वो मैंने इसको दिए हैं फ्री में, नहीं चेंज करने के लिए। जल्दी चल मेरे साथ। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत अच्छे थे, कस्टम्स वाले बहुत अच्छे थे, सारे ही बहुत अच्छे थे भाई, बहुत प्रोफेशनल थे सारे लोग यहाँ पे रवांडा में। इसके बारे में तो आपको अगली वीडियो में बात करेंगे। चल भाई, कितने देगा मेरे को इसके 15,000 फ्रैंक के कितने बनते हैं अंदाज़ा लगाऊं तो कुछ 7,000 देने चाहिए इसको शायद। मेरे को 7 तो देने ही चाहिए। 7,000। नो 7। अरे भाई बावड़ा समझ रखा है इन्होंने मेरे को। 15,000 शीलिंग के 8,500 बन रहे हैं भाई। 5,000 दिए पहले तो मेरे को, की गाली लिखा है 155 किलोमीटर, फिर 6 दिए, अभी 7 दे रहा है। मैं कराऊंगा ही नहीं यहाँ पे चेंज। चलते शायद ये बस जाएगी की गाली। अरे भाई बहुत चालू बंदे, बहुत चालू, मतलब एक से बढ़कर एक स्कैमस्टर भरा पड़ा है भाई। पहले तो 5,000 रवांडन फ्रैंक देने लगा, 15,000 शीलिंग के, ठीक है। फिर मैंने कहा 7, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि हाफ रेट है, तो मैंने कहा चल थोड़ा अपना भी रखेगा तो 7 दे दे। फिर मैंने गूगल करा, वहाँ बॉर्डर पे खड़े होगी बारिश में, तो आया 8,500। मैंने कहा मेरे शीलिंग वापस दे, तू इधर ला। पहले ही 7 दे देता चुपचाप तो मैं ले लेता भाई। फिर उसके बाद
3-4 आगे भागा, कहते मेरे से साथ ले ले, मेरे से साथ ले ले, मेरे से साथ ले ले। तो मैंने अपने बैग में रख लिया भाई, बस में चढ़ गए मेरे साथ, ठीक है। बस में चढ़ने के बाद फिर कहते साथ ले ले, मैंने बहुत देर तक मना करता रहा, फिर मैंने कहा 8 दो तुम, तो फिर एक ने 8 दिए। फिर क्या हुआ, जब मैं बस की टिकट भी ले ली मैंने, भाई प्रिंटेड टिकट है यार, कमाल हो गया। ये देखो बस की टिकट है ये, ठीक है। अब इन्होंने सोचा इसने 1000 हमसे एक्स्ट्रा लिया ना, इसको मजा चखाते हैं। 3-4 वो खड़े थे, बस वाले को बोले, मैंने पूछा बस वाले से कितने की, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो पीछे से बोला 6000 की, ठीक है। अब बस वाले ने टिकट प्रिंट करके दी है भाई, उस पे पैसे लिखे हुए हैं 5000, तो बस वाले ने खुद ही 1000 वापस दिए। मैंने कहा पहले क्यों 6 लिए तूने, फिर पागल है तू थोड़ा। भाई क्या ही बताऊं, चलो बस तो सही लग रही है, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बंदे भरेंगे, ये चलते हैं की गाड़ी। भाई ये तो बिल्कुल ही लोकल बस है, और कोई भी उतर जाता है 1-2 किलोमीटर बाद, हर 2 किलोमीटर 500 मीटर कभी भी, और पीछे बैठा हो तो सबकी पहले सीट बंद कराओ और फिर वो बंदा उतरेगा। 5 मिनट एक बंदे को उतारने में लग जाते हैं यार, ये क्या नौटंकी है भाई यार। इतने लंबे रूट की ना ऐसे लोकल नहीं बनानी चाहिए इनको बस। तब से मेरे मजे ले रहे थे, कैमरा मैन ऑन कर दिया। भाई देखो जैसे यहाँ पे गांव आ रहे हैं ना, इसमें जो बाइक वाले हैं इन्होंने हेलमेट लगा रखा है, और चाहे आगे वाला बंदा हो चाहे पीछे वाला, दो जा रहे हैं तो दोनों हेलमेट लगा के जा रहे हैं। और अभी हमारी बस में टिकट चेकर घुस गया भाई, सबकी टिकट देखी भाई बंदे ने। पहली बार हुआ है भाई अफ्रीका में ऐसा, पहली बार हुआ होगा, मेरे को तो यही लग रहा है। मतलब डेवलप्ड देशों को हटा दो, मोरक्को वगैरह को। तो ये देखो भाई 2 बंदे आ रहे हैं, दोनों ने लगा रखा है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अरे मेरे को लग रहा है यहाँ पे भाई, ये देखो ये सेकंड लास्ट सीट पे बंदा बैठा था, अब इसको उतारने के लिए पहले सारी की सारी सीटें खोल लो, सब बंदों को हटाओ, फिर वापस। अरे मेरे इस बंदे से पीछे वाली जा रही थी, अरे अरे भाई आंटी मेरे ऊपर चाय ना गिरा दियो, सबको उठाओ सबको हटाओ फिर दोबारा बैठो। भाई आप यकीन नहीं करोगे क्या टाइम हो रहा है किगाली में, जब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे भाई रात के 10 बजने लग रहे हैं। 150 किलोमीटर कवर करने के लिए किगाली की मक्खन रोडों पे इनकी लोकल बसों ने, ये बोर्ड है क्या, आ गया बोर्ड आ गया, चलो ठीक है बाद में बताता हूँ भाई, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ मैं भी, ओके। भाई पिछले 17 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ है थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया मैंने, बयान कर दिया। पर रवांडा में बस में बैठने के बाद जो हुआ ना, मतलब 150 किलोमीटर कवर करने में भाई 6 घंटे लगा दिए। ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, मेरा खाना रेडी था, 15 मिनट में मैंने खाना खाया, फट 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 ठूस ही लिया बस एक तरह से, ये मान के चलो। क्योंकि होटल वाले भी वेट करने लग रहे हैं, कह रहे भाई हम सो जाएंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं भाई आने लग रहा हूँ, खाना तो खा लूँ, भूखा सो जाऊँ क्या। तो कर ले भाई ऑन इसको, लेट्स गो। ओ कोड ओके भाई यहाँ पे भी मैं कहा भाई कर ले इस गाड़ी ने ऑन। ओके कोड 3533 533 ओके। एम्पायर मोटेल यू नो, या लोकेशन में भी है ओके। भाई आया है ओके। अब वो होटल वाले कह रहे थैंक यू फॉर अपडेट। चलो भाई इसको लोकेशन तो मैंने दे दिया है, अब थोड़ी बहुत कहानी मैंने यहाँ बता दी, चलते हैं, टैक्सी टूक्सी ले ली और अब होटल चलते हैं, ठीक है फिर वहाँ जाके बताऊँ। भाई एक से बड़ा एक आइटम है यार इस देश में। 6300 का टैक्सी का बिल था, मैंने 6000 दिए, फिर मैंने कहा 300 खुले नहीं है, मेरे पास 2000 का नोट है। भाई बैरी ने 2000 का रख लिया, मैंने कहा नहीं भाई इतना बेशरम भी कैसे हो सकता है, या तो 300 छोड़ दे या फिर मेरे को 1700 कुछ तो उल्टे दे, 1000 तो दे कम से कम उल्टे, एक भी नोट नहीं है तेरी जेब में। मैंने तो उल्टा ले लिया। फिर मैं आया होटल वाले के पास, मैंने कहा भाई 300 फ्रैंक तेरे पास है तो दे दे, मैं तेरे को कल देता हूँ। ये नशे में होटल का रिसेप्शनिस्ट कह रहा पता नहीं 5000 का नोट मेरे हाथ से ही लेने लग गया। मैं कहा भाई उस टैक्सी वाले को 300 है 500 तेरे पास हो तो दे आ। वो गया अब कहीं पे, अब वो टैक्सी वाले से बात कर रहा है रिसेप्शन वाला, दोनों बांग पी के बैठे हैं, अपने आप कर लेंगे जो करना होगा। अरे भाई इतना भी कौन बेशरम होता है कि भाई
किसी को 300 लेने हैं, किसी से 6,300 लेने हैं, 6,000 लेने की जगह 8,000 ले लो। अभी गया है वो कुछ करने, देखते हैं। होटल के पैसे तो कार्ड से दे दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गए, 30,000 निकले थे। यस भाई, फिर आया था पूछने, कहता 3,000 मकाओ नशेड़ी, 300 देने हैं। फिर वो गया अब देने, मोबाइल से पेमेंट करेगा शायद उसको 300 की। टैक्सी वाला भी 300 छोड़ नहीं रहा यार। मैंने तो कितने लोगों को छोड़ दिया, कितने लोगों को छोड़ दिया। आज तक पानी की बोतल ही रास्ते में होगी मेरे हिसाब से 200 या 300 फ्रैंक की, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। यहाँ पे रवांडा में आके ली थी, 1,000 का नोट लेके गायब बंदा। मतलब मेरे को देखता रहा, फिर मैंने कहा हाँ भाई, तो कहता ओके ओके। मैंने कहा ओके तो होगा ही साले, तू 50 रुपये ले गया 10 रुपये की बोतल के लिए। तो फिर यार मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब हम निकले, कहाँ से, बॉर्डर से निकले ना, तो 4:10 का टाइम लिखा था टिकट पे। मेरे को लगा रवांडा है भाई, टिकट पे नाम भी लिखा है मेरा, टिकट पे टाइम भी लिखा है, ये वो सब लिखा है ना। तो आ गया शायद वो पेमेंट करके। तो भाई ये होने के बाद तो बस निकली वहाँ से 4:25 पे। भाई थोड़ी थोड़ी सरकाता रहे, थोड़ी थोड़ी सरकाता रहे। अरे तू ग्राहक ही ढूंढता रहेगा, हमको पहुँचाएगा कब। मैंने कहा अब तो बैठ लिया, अब क्या कर सकते हैं। फिर भाई उसके बाद भाई जितने भी छोटे गांव थे ना, मतलब गांव से थोड़ा ऊपर लेवल का कस्बा मान लो, ठीक है, बड़ा सा कस्बा थोड़ा, वहाँ पे हर कस्बे में यहाँ पे एक है बस। बस क्या था यार, बस कुछ इन्होंने नाम रख रखा है, बस स्टेशन कुछ ऐसा ही है, मतलब बस पार्क, बस पार्क, ठीक है, बस पार्क है हर गांव में। अब भाई उस बस पार्क में बस उतार देता हर 10-15 किलोमीटर बाद, और वहाँ बस पार्क में बस को 10 मिनट आगे पीछे झुलाता रहता। 2-4 बंदे उतरते, 2-4 चढ़ते, वहाँ पे बेचने वाले आ जाते। 15-15 मिनट, कम से कम 7 या 8 बस पार्क में बसें उतारी है भाई उस बंदे ने, हर कोई शहर में आके बस पार्क। फिर जीपीएस तो छोटा रूट दिखाता है, बस ने लिया लंबा रूट। भाई दिमाग ऐसा ख़राब हो गया। आप ये सोचो किस एवरेज से आए हम कि 150 किलोमीटर पार करने में हमको 6 घंटे लग गए यार। डन, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बंदा बिल्कुल नशे में धुतता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको क्या चल रहा है। बस आके बोला 27,000 फ्रैंक देने हैं आपको। मैंने कहा कार्ड, मशीन लेने चला गया बाहर। भाई यार यहाँ पे क्या ही काम होते हैं ना। तो फिर जब यार देखो हर बस पार्क में भी बस घुसा दी, जहाँ पे जो पैसेंजर बोल रहा है उसको वहाँ पे उतार भी रहा है, जहाँ पे जो पैसेंजर चढ़ रहा है वहाँ पे चढ़ा भी रहा है। बस स्टॉप डेडिकेटेड बने भी हुए हैं, वहाँ से भी चढ़ा रहा है। तो इसमें क्या होता है, डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तू बस पार्क में और बस स्टेशन पे रुक रहा है तो ऐसे रैंडम पैसेंजर्स को नहीं चढ़ाना चाहिए। या तो सिस्टम हो कि रैंडम ही रैंडम चढ़ा रहा हो, या फिर सिस्टम हो कि भाई सिस्टम से बंदों को चढ़ा रहा हो। अब दोनों सिस्टम अपना लोगे फिर तो डबल टाइम लगेगा ना, इसलिए डबल टाइम लगा। गया मशीन, ओके भाई। यहाँ से एंट्री थी, ये अपना कमरा है। एसी तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, बताऊंगा क्यों। और यहाँ पे अपना प्राइवेट टॉयलेट बाथरूम, कह रहा है गर्म पानी भी आता है यहाँ पे। अरे भाई यहाँ जा, अच्छा यहाँ पे भी शीशा है दरवाजे के पीछे। भाई फिर बीच में टिकट चेकर चढ़ गया बस में, चलते ही बस 10 मिनट, उसने कम से कम 10-15 मिनट लगा दिए। फिर कोई टिकट काटने वाला चढ़ रहा है, कोई टिकट काटने वाला, मेरे को किसी ने परेशान नहीं करा, ठीक है। चीज़ें सब कायदे से हो रही, क्योंकि रवांडा में ज़ीरो करप्शन टॉलरेंस पॉलिसी है भाई, ज़ीरो करप्शन, कुछ भी टॉलरेट नहीं करते। बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी सजा दे रखी है इन्होंने। तो उसके चलते ना टिकट के एक्स्ट्रा पैसे लेने की हिम्मत हुई बस कंडक्टर की, ना मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ। पर यार एक बात बताओ, अब बॉर्डर से यहाँ तक 160-70 किलोमीटर है, ठीक है, 156 तो वैसे है जीपीएस के हिसाब से, पर बस लंबा रूट लेती है तो 160-70 किलोमीटर है। आप 160-70 किलोमीटर में एक लोकल बस कैसे चला सकते हो यार? चलाओ ही मत ना, एक्सप्रेस बस ही चलाओ। कि भाई बॉर्डर से बैठ रहे हो तो वो एक्सप्रेस बस 2 या 3 जगह रुकेगी और बीच में रुकेगी नहीं, चाहे उसके ग्राहक हो चाहे ना हो। चाहे फेयर उसका 10,000 फ्रैंक कर दो, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अब लोकल बस वहाँ पे खड़ी भी होगी तो कोई उसमें बैठेगा नहीं, फिर किसी को अगर किगाली जाना होगा तो मे भी यार डिमांड नहीं हो इतनी, इनको अपने देश के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। पर यार 160-70 किलोमीटर, 160 होंगे शायद, 170 होंगे,
वो कवर करने में यार 6 घंटे से भी ज़्यादा लग गए यार। वो तो मैं पहले उतर गया कि गाली में पहले उतर गया रेस्टोरेंट में 6-7 किलोमीटर। वो 6-7 किलोमीटर कवर करने में और 15-20 मिनट लगते। भाई शायद पानी ले आया होगा। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड। ओके, गुड नाइट। या वाईफाई यस। भाई को 500 टिप दिए मैंने, तो भाई को याद है कि वाईफाई कनेक्ट कर दे भाई इसमें। तो भाई वो टैक्सी वाला थोड़ा ज़्यादा चालू बन रहा था, तो मैंने अभी 1200 की पानी की बोतल आई है बड़ी वाली, और 300 भाई को देने थे मेरे को टैक्सी वाले, तो 500 एक बचे थे जो कि 30-40 रुपये होते। मैंने कहा रख ले भाई, बिल्कुल खुश हो गया एकदम से। तो फिर थोड़े बहुत इनको पैसे देते रहो ना, सेवा पानी भी सही सी कर देते हैं ये। तो यही था यार, मेरे को यहाँ से बुजुम्बुरा से यहाँ तक आने में ना यार 17 घंटे लग गए। सुबह 5 बजे का चला हुआ था मैं, और 10 बजे बस से उतरा था। तो देख लो आप, 17 घंटे यार, क्या कवर करा है? 450 किलोमीटर, कुछ कवर नहीं करा भाई। आज हालत ख़राब हो गई। अब कल देखते हैं कितने बजे उठते हैं। इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे कभी।